सीपीआर के बारे में बताना चाहूंगा। आई थिंक सीपीआर के बारे में सभी लोग जानते होंगे। सीपीआर यानी हार्ट से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं जिसके कारण लोगों की मृत्यु होती जा रही है, इसकी दर दिनों पे दिन बढ़ती जा रही है। 1990 का अगर आप लोग डाटा देखना चाहेंगे तो 2.26 मिलियन लोगों का डेथ ओनली सीपीआर के कारण हुआ। सीपीआर नहीं समय पर दे देने के कारण, हार्ट के फेल्योर के कारण, हार्ट अटैक के कारण। ठीक, अगर हम लोग उसी प्रकार से 2010 का डाटा देखना चाहेंगे तो 2020 तक 4.47 मिलियन डेथ जो हुए वो सही समय पर सीपीआर नहीं दे देने के कारण हुए। तो आज हम आपके समक्ष इससे प्रैक्टिकल सेशन एक शुरू करना चाहेंगे जिसमें मेरा साथ देंगे धीरेन्द्र, जगपाल, संजीव, गोरख, नकुल और पिंटू घोष। सबसे पहले मैं मंच पे पिंटू घोष और नकुल को बुलाना चाहूंगा जो सीपीआर के बारे में बताएंगे कि सीपीआर है क्या। हार्ट से संबंधित जो भी रोग होते हैं, जो भी समस्याएं होती है या फिर हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है, उसके सबसे बड़े गुनहगार कहा जाए तो हम स्वयं हैं। हमारी कमियों के कारण ही हमारे हार्ट की समस्याएं होती हैं। उसमें क्या क्या हो सकता है? हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही खराब होते जा रहा है। सिटी लाइफ में पॉल्यूशन से लेके बहुत सारी चीजें हैं जिसके हम शिकार होते जा रहे हैं और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे लंग्स पे, हमारे हार्ट पे पड़ता है और जिसकी फेल्योर हो जाती है। दूसरा हमारा घर पर खाना पीना है। जैसे कि हम लोग आजकल तेल का, मसालों का, स्पाइस का, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो एक लेवल से ज़्यादा हम जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लिए ही गलत होता है। तो सीपीआर का प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने के लिए पिंटू घोष और नकुल को मैं निमंत्रित करना चाहूँगा। आप लोगों ने अपने समाज में या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं पे देखा होगा कि कोई व्यक्ति आराम से खड़ा है, आपके सामने बात कर रहा है और अचानक वो गिर पड़ता है, हार्ट पकड़ लेता है। तो इसके सिम्टम्स यही हैं कि आपके लेफ्ट कॉर्नर में जो हार्ट है उसमें एक असहनीय पीड़ा यानी दर्द उत्पन्न होने लगता है। ये सिम्टम्स है। आप लोग जो पीछे बैठे हुए हैं ना, आगे आ सकते हैं, आपको देखने में सुविधा होगी, क्लोज आ सकते हैं। अब मेरे सहयोगी पिंटू घोष आपके बारे में सीपीआर से रिलेटेड छोटी मगर मोटी बातें बताएंगे जिसको आपको अपने ज़हन में रखने की आवश्यकता है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है ना तो पेशेंट ऐसे गिरा हुआ मिलता है कहीं, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? हम सबसे पहले जाएंगे, अगर हमारे पास हैंड ग्लव्स वगैरह होगा तो हम उसको लगा लेंगे, जैसे पीपी नाम बोलते हैं उसे। तो अगर नहीं होगा तो हम अपना प्रिकॉशन रखेंगे, हैंकी से अपना फेस वगैरह को क्लोज कर लेंगे, बांध लेंगे, जैसे हम मास्क पहनते हैं ना उसी तरह से। फिर हम आएंगे, आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे? पेशेंट का इनिशियल असेसमेंट कैसे करेंगे? उसका नीचे देखेंगे, जहाँ पे वो गिरा हुआ है उसके आसपास में या फिर उसके नीचे कोई चुभने वाला चीज़ है या नहीं है। अगर होगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे, पेशेंट को उठा के कहीं हार्ड सरफेस में रखेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे रखे करेंगे, ऐसे पूरा नीचे से उसको देखेंगे, हाथ लगा के नीचे से ऐसे करके देखेंगे, अगर होगा तो उसको रिमूव कर देंगे। फिर हम आएंगे पेशेंट के पास, हम उसके अलाइनमेंट चेक करेंगे। कैसे करेंगे? आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके। पेशेंट अनकॉन्शियस, कॉल ईएमएस। जैसे अगर हम अकेले हैं तो अकेला फोन कर देंगे ईएमएस को 108 पे, अगर मेरा सहयोगी है 5 में कोई है उसको बता देंगे। जब तक वो ईएमएस को अलर्ट करेगा तब तक हमारा क्या काम है? उसका पल्स रेट को चेक करना। पल्स कौन सा है? कैवरेट पल्स, जो यहाँ पे हमारा होता है, एक गर्दन के पास दोनों साइड में कैवरेट पल्स है, उसको चेक करें। कैसे? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। पल्स एब्सेंट अप्लाई सीपीआर। हमें कुछ नहीं करना, पल्स एब्सेंट अप्लाई सीपीआर करना है। कैसे? जैसे एब्सेंट है, हमने पोजीशन ले लिया, इसके शोल्डर के साथ हमारा बाएं वाला घुटना पैरेलल में रहेगा। फिर हार्ट को हम लोकेट करेंगे। हार्ट लोकेट करने का तरीका क्या है? हमारा जो ये लोअर जो रिब्स है, नीचे वाला सबसे फ्लोटिंग रिब्स, उसको हम ऐसे करके टच करते हुए ऊपर आएंगे और आते ही यहाँ पे एक मीटिंग पॉइंट है, मतलब दोनों जो रिब्स है ऐसे ज्वाइंट हो रहा है, उस जगह हम बोलते हैं जाइफर्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जाइफर्ट प्रोसेस। जैसे कि हमने ऐसे करके रिब्स को नापा,
अगर यहाँ पे उसका शर्ट या टी शर्ट ऐसा पहन रखा है जिसके जरिए आपको लोकेट करने में दिक्कत हो रहा है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि उसको प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो। प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हमें यह काम को करना है। ऐसे करके आएंगे, ये जो जॉइंट है मीटिंग पॉइंट, इसको नाम है जैकेट प्रोसेस, इसको लोकेट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ऐसे 2 उंगली नापेंगे, ऐसे 2 उंगली यहाँ से नापेंगे, और ये जो जगह है 2 उंगली के इस पर, ये जगह है उसका एग्जैक्ट हार्ट का लोकेशन। क्या है? हार्ट का लोकेशन। इस लोकेशन में रखने के बाद हमारा जो मास्टर हैंड है, किसी का राइट और लेफ्ट, जो भी मास्टर हैंड है उसका ये जो गुद्देदार हिस्सा पंप जो है, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। प्लेस करने के बाद हमारा जो दूसरा हैंड है उसको इसके ऊपर ऐसे ग्रिप करेंगे। क्लियर है? ऐसे करके ये ऐसा ग्रिप करेंगे। ये हमने लोकेट कर दिया, ग्रिप कर दिया। फिर हमारा जो दोनों एल्बो को ऐसे लॉक करेंगे। एल्बो को लॉक इसीलिए करेंगे ताकि एल्बो अगर बैंड ऐसे रहेगा, खुला रहेगा, तो हम जब प्रेशर क्रिएट करेंगे तो ये बैंड होने का चांसेस है। ये ऐसे बैंड ना हो, इसीलिए हम इसको ऐसे लॉक करेंगे ताकि एकदम स्ट्रेट हो जाए। फिर हम काउंटिंग करेंगे और इसको कंप्रेस करेंगे। 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and 9 and 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 बोलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। अगर 2 बंदा है तो एक बंदे को कंप्रेशन देंगे, दूसरा रेस्क्यू ब्रीथ देगा। पेशेंट किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड हो सकता है, इसके लिए क्या है, एक फेस शील्ड लेना है और इसके ऊपर रखना है, इसको 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है। ऐसे करके इसका क्या हल्का नोज दबाना है, उसके बाद ऐसे सांस भर के उसका मुंह को खोल के उसका नोज को पिंच करके हमें आर्टिफिशियल देना है। 2 आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देने के बाद अगर इसका एरोटेट पर दोबारा चेक अगर आ गया तो ठीक है, नहीं